नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए जो है आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। और देखिए हमारा जो है 2000 प्लस वैकेंसी आने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको 2000 प्लस में अपना एक सीट पक्का करना है तो आपको पहले से लगना पड़ेगा और अपनी तैयारी जो है जारी रखना पड़ेगा। ये नहीं कि वैकेंसी हमारा आएगा फिर आप जब तैयारी करेंगे तो आपको बहुत कम टाइम मिलेगा और जो पहले से लगे हैं उनका सिलेक्शन हो ही जाएगा। देखिए रोशन सर के द्वारा जो है आपका जो सेट निकाला गया है उसी को आज हम करवाने वाले हैं। ये आपका सेट नंबर 8 नंबर का है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी प्रश्न दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि सूफी है ना, कौन सूफी संत जो है महबूब ए इलाही कहलाता था उस टाइम। तो सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोला कि ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया है ना, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। क्या होगा, रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। आगे हमारा देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न है। आप सभी को पता है कि मैथ और रीजनिंग मिला के जो है 5 प्रश्न आपका एग्जाम में आता है, तो आप इसको जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइएगा। जनवरी 2023 में भारत के नए औषधि महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाएगा। किस तारीख को मनाया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। तो ये हम मनाते हैं या फिर मनाया जाएगा दोस्तों 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। यदि एक महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने के 23वें दिन से छठा दिन कौन सा होगा। ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, आराम से आप ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किए गए संसद के आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है। उत्तर हो जाएगा डिजिटल संसद ऐप। क्या होगा, डिजिटल संसद ऐप हो जाएगा, यही मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है। आगे प्रश्न है कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई हैं। पहली भारतीय लेखिका की बात कर लेते हैं तो गीतांजलि श्री बनी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 10 का डी राइट होगा। स्पीडी का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। कल हो सके तो आपका जो है प्लेटफार्म का न्यू एडिशन का मार्केट में करंट अफेयर लॉन्च किया गया है। कल हो सके तो आपका वहाँ MCQ जो है आपका मास्टर वीडियो आएगा, ठीक है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो 2022 की बात करते हैं तो भारत जो है 150वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम है ना, एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। विकसित करने का निर्णय लिया है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड जो है सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है। देखिए प्रथम व्यक्ति देखेंगे तो गोविंद शंकर कुरूप। गोविंद शंकर कुरूप ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। दिसंबर 2022 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस में तपेदित को मतलब किस से तपेदित के खतरे से लड़ने में राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो क्या होगा इसका उत्तर, देखिए 14 का देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, यानी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ होगा। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। भारतीय प्रेस काउंसिल है एक क्या, तो ये एक प्रकार से देखेंगे तो अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। क्या है, वैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर 15 का बी होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। देखिए सबसे युवा राष्ट्रपति देखेंगे तो श्री नीलम संजीव रेड्डी। श्री नीलम संजीव रेड्डी ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य यानी हमारा गलत क्या है। देखिए गलत की बात करते हैं तो सूती वस्त्रों की जो राजधानी है दोस्तों सूरत, यही हमारा जो है गलत है। बाकी भारत का जो आपका डेट्रॉइट है ये आपका पीथमपुर होगा। द प्लेस ऑफ विक्ट्री जो है ये आपका विजयवाड़ा हो जाएगा। और एथेंस ऑफ द ईस्ट की बात करते हैं तो ये आपका मदुरै जो है सही उत्तर हो जाएगा। सूती वस्त्रों की जो राजधानी दोस्तों ये आपका मुंबई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मुंबई। अगला कि पेटीएम मनी द्वारा पेश किए गए भारत के पहले बुद्धिमान संदेशवाहक का नाम क्या है। तो संदेशवाहक का नाम देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा पोप्स होगा। क्या होगा, पोप्स। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा।
आगे के दूसरे एससीओ यंग साइंटिस्ट कॉन्क्लेव का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ये कौन से शहर में किया जा रहा है? तो ये आपका बेंगलुरु होगा। क्या हो जाएगा? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी। डैश व्यक्ति द्वारा की गई ऐसी कोशिका होता है ना, ऐसी कोशिश होता है कि अपनी गलती पहचान बताकर आप आपस जो है आपका यानी आपस से गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले। एक बार इसको हम फिर से पढ़ लेते हैं ताकि सेंटेंस क्लियर हो पाए। देखिए, डैश व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसी कोशिश होता है कि वह अपनी गलत पहचान बताकर आपसे गोपनीय सूचना प्राप्त कर ले। तो इसका सही आंसर हमारा 20 का क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा फिशिंग स्कैम होगा। फिशिंग स्कैम, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। किसने हाल ही में काहिरा मिस्र में ISSF निशानेबाजी विश्व कप के पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए, इसका सही उत्तर आप 21 का देखेंगे तो रुद्राक्ष पाटिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट होगा। जैव ईंधन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए, जैव ईंधन लागत जो है प्रभावी होता है, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। बाकी जैव ईंधन पारिस्थितिकीय अनुकूल होता है, सही है। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, ये भी सही है। जैव ईंधन मक्का से भी बनता है, ये भी हमारा राइट आंसर होगा। आगे प्रश्न है, कटाई से संबंधित फुलकारी का काम प्रसिद्ध है किसके लिए? देखिए, जो फुलकारी का काम है आप देखेंगे तो पंजाब में होगा। क्या हो जाएगा? पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। किस संस्था को G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय नामित किया गया है? सचिवालय नामित किया गया है। उत्तर देखेंगे तो IISC बेंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किससे जो है यानी किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से देखेंगे तो सर जगदीश चंद्र बोस जो है नहीं जीते हैं, बाकी एस चंद्रशेखर सही है। VS न्यायपाल और हरगोविंद खुराना, इन लोग को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा किया है? आपदा की स्थिति जो है घोषणा किया है। उत्तर देखेंगे तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट होगा। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? इंडियन अनरेस्ट के लेखक आप देखेंगे 27 का जो सही उत्तर हमारा है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे प्रश्न है कि फोल्केटिंग है ना, फोल्केटिंग कहाँ की संसद है? फोल्केटिंग कहाँ की संसद है? तो ये आपका डेनमार्क होगा। क्या होगा? डेनमार्क। दोस्तों, बिहार दरोगा के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बना के डेली बेसिस पे जो है सेट करवाया जा रहा है। देखिए, अगर आपको दरोगा की तैयारी करना है मेरे भाई, तो आप पहले से लगिए, पहले से अपना तैयारी कीजिए, सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, फिर आने वाले समय में आप बेहतर स्कोर करेंगे। हर एक सेट में आपका 80+ ही स्कोर होगा। उसके लिए सेट बनाते रहिए, सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। फिर देखिए, अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। बहुत लोग ज्वाइन होकर सेट बना रहे हैं, तो आप भी किसी से पीछे नहीं रहिए और अपना सेट बनाइए। हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बन गई हैं? एविएटर बन गई हैं तो इनका नाम है अभिलाषा बराक। क्या है? अभिलाषा बराक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्रिकेट डर्बी किससे संबंधित है? देखिए, डर्बी आप देखेंगे तो ये आपका घुड़दौड़ से है। किससे? घुड़दौड़ से है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हो? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, इसमें देखेंगे तो श्वसन हो जाएगा, उसके बाद जैव पदार्थों का अपक्षय, चौथा हमारा जो है ज्वालामुखी क्रियाएं। तो ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? देखिए, नीरी की बात करते हैं तो कब और कहाँ पर स्थापित किया गया है? उत्तर देखेंगे तो वर्ष 1958 नागपुर होगा। वर्ष 1958 नागपुर, ऑप्शन नंबर बी। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है? देखिए, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है आपका कहाँ से शुरू हुआ है? तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश से ये आपका शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? देखिए, इनमें से आपका पूछ रहा है कि अंतिम शासक आपका कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है ना? तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा केल्विन होगा। क्या होगा? केल्विन, ऑप्शन नंबर डी होगा। किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेबी हाकले मेडल शुरू करने की घोषणा किया है? बताइए क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर आप देखेंगे तो ये आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा।
निम्नांकित में से कौन सा श्रेणी 1 लीवर का जो है एक उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा प्लायर है। क्या है? प्लायर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। न्यूटन का शीतलीकरण नियम निम्न में से किसकी एक जो है विशेष स्थिति है? इनमें से किसकी एक जो है विशेष स्थिति है? तो स्टीफन का नियम हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे 39 का, तो ए करेक्ट आंसर होगा। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज है ना, अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो 0.1 सेकेंड तक जो है ये आपका कायम रहता है। ऑप्शन जो है 40 का सी सही उत्तर होगा। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अधिकांश अपवर्तन कहाँ पर होता है? तो स्वच्छ मंडल यानी कार्निया पर होता है ना। तो ऑप्शन देखेंगे 41 का, तो बी राइट होगा। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव डैश हो जाएगा। इसका ऊष्मीय प्रभाव जो है डैश हो जाएगा, तो ये आपका आधा हो जाएगा। क्या होगा? आधा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा तत्व जो है अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉनों को दर्शाता है? क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर देखेंगे तो एच होगा। क्या होगा? एच। ऑप्शन नंबर डी होगा। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम जो है कौन से खनिज से प्राप्त होता है? ये आपका पिच ब्लेंड होगा। क्या होगा? पिच ब्लेंड। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन विसरित नहीं होता है? इनमें से कौन आपका विसरित नहीं होता है? तो मेथी पाउडर आपका इसमें विसरित नहीं होता है। बाकी अगरबत्ती का धुआं होता है और इत्र का वाष्प भी आपका एक तरीके से विसरित होता है। आगे है किस तत्व तक जो है अष्टक का नियम लागू हो पाता है? अष्टक का नियम लागू हो पाता है। क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए 46 का देखेंगे तो ये आपका कैल्शियम जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है? गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है। उत्तर देखेंगे तो ये आपका मेथेन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। समस्थानिकों में है, देखिए समस्थानिक में देखेंगे 48 का, तो उत्तर हमारा क्या होगा? तो भिन्न भौतिक गुण होते हैं और समान रासायनिक गुण होते हैं। तो 2 और 3 हमारा जो है सही उत्तर होगा। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? तो ये आपका सरकार का नियंत्रण होता है। ऑप्शन नंबर जो है 49 का सी होगा। अगला प्रश्न है कि हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है क्या? देखिए हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है तो प्रति व्यक्ति आय होगा। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं वो कहलाती हैं क्या? कीमतें गिर जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं 51 का। देखिए ऑप्शन देखेंगे तो ये आपका मुद्रा स्फीति होगा। क्या होगा? मुद्रा स्फीति। ऑप्शन नंबर ए। नागरिकों के अधिकारों को बने रहने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 10 में है। किस में है? अनुच्छेद 10 में है। ऑप्शन नंबर सी। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। यह सिद्धांत दोस्तों जो आपको है जाना जाता है तो सार्वभौमिकता। क्या होगा? सार्वभौमिकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। इसमें से किस राज्य को अनुच्छेद 371 का ए के तहत विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? विशेष दर्जा प्रदान किया गया है तो यह आपका हो जाएगा उत्तर नागालैंड होगा। क्या होगा? नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी। संविधान के अनुसार इसमें यानी इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? तो यह आपका हो जाएगा अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करना। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। निम्नलिखित राज्यों या फिर संघ शासित प्रदेश या फिर संघ शासित जो आपका क्षेत्र है इसके समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक ही सीट है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एक ही सीट पूछ रहा है तो 56 का देखेंगे उत्तर हमारा, तो चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम होगा। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? पद पर बना रह सकता है तो ये आपका 6 माह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। राज 3077 एक प्रजाति है किसका? ये किसका एक प्रजाति है बताइएगा। तो इसका प्रजाति देखेंगे तो ये गेहूं का है। किसका है? गेहूं का है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के लिए है?
उत्तर हो जाएगा बम्बई। क्या होगा? बम्बई जो है सही उत्तर होगा। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि जो है क्या है? देखिए पदावधि आप देखेंगे तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो जाएगा वही जो है मान्य होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका 60 का सी सही हो जाएगा, मतलब 65 वर्ष अधिकतम दिखाई जाता है। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षित संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? 27% का आरक्षण दिया गया है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 61 का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 93वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुन करके बताइए। तो देखिए इसमें देखेंगे तो अशोक मेहता समिति होगा, पहले आपका BR मेहता समिति होगा, ठीक है, पहले पे ये होगा, फिर आपका अशोक मेहता समिति ये आपका दूसरे पे होगा, GVK राव समिति जो है ये आपका तीसरे पे होगा, और LM सिंघवी समिति जो है ये आपका चौथे पे होगा। ऑप्शन नंबर जो है 3, 4, 1, 2 राइट होगा। अगला है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है कहाँ पर? देखिए आंतरिक सुरक्षा अकादमी देखेंगे तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये आपको देखने को मिलता है माउंट आबू, राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। अगला कि सुपरनोवा है। देखिए सुपरनोवा की बात करते हैं 64 का, तो एक मृत प्राय तारा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 64 का डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? यूरोप की तेल राजधानी कहते हैं किसको? तो ये दोस्तों हम कहते हैं एबरडीन को कहते हैं। किसको कहते हैं? एबरडीन को, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन जो है गर्मधारा है? इनमें से आपका कौन सा गर्मधारा है बताइएगा? तो ये आपको हो जाएगा ब्राज़ील की धारा है ना, ब्राज़ील धारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 66 का बी राइट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 67 नंबर जो है मिलान करके बताना है। स्थानीय पवन दिया गया है और एक हमारा जो है क्षेत्र है। देखिए फान दोस्तों आपका हो जाएगा आल्पस होगा, और सिमुम जो है ये आपका हो जाएगा कुर्दिस्तान होगा। सेंटा एना जो है ये आपका हो जाएगा कैलिफोर्निया। जोंडा जो है ये आपका हो जाएगा अर्जेंटीना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 68 नंबर। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है, तो ये आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र से नहीं गुजरता है, बाकी आंध्र प्रदेश से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है और उत्तर प्रदेश से भी आपका गुजरता है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। उत्तर हो जाएगा सतपुड़ा श्रेणियां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 69 का बी राइट होगा। निम्नलिखित श्रेणियों में से किस तिथि को दादर नगर है ना, दादर नगर हवेली और दमन दीव अस्तित्व में आया है? कौन से तिथि को? तो ये आपका हो जाएगा 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020। अगला है प्रोग्राम्ड है ना, प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? तो ये आपको हो जाएगा एपोप्टोसिस हो जाएगा, एपोप्टोसिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक लार ग्रंथि तथा स्वेद ग्रंथि में पाई जाती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पक्षमल एपिथीलियम होगा, पक्षमल एपिथीलियम, ऑप्शन नंबर बी। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है किसका? ये जो आपका समावेश है किसके लिए होता है? तो क्या होगा आंसर? तो जीवित प्रतिरक्षियों का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है विकल्प सही सुमेलित है? इसमें आपका सही क्या है? देखिए सही आप देखेंगे तो क्लोरोफाइसी जो है आपका हरा शैवाल सही है, और फियोफाइसी जो है दोस्तों आपका भूरा शैवाल सही है। रोडोफाइसी जो दिया गया आपका लाल शैवाल, यानी 1, 2, 3 हमारा सभी सही है। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति है ना, प्रसुप्ति को कहते हैं क्या? प्रसुप्ति को आप देखेंगे तो 75 का जो सही आंसर हमारा होगा हाइबर है ना, हाइबरनेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? ये कहाँ पर चलता है बताइएगा? तो ये आपका प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्रों में, ऑप्शन जो है हमारा 76 का ए राइट होगा। प्याज का खाद्य योग्य भाग कौन सा होता है? देखिए प्याज का जो खाने वाला योग्य भाग जो होता है ये आपका देखेंगे तो गुद्देदार पत्ता होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका जो है 77 का डी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट
है ना, डाइसेकेराइड है। बताइए 78 का आंसर देखेंगे तो ये आपका लैक्टोज होगा। क्या हो जाएगा? लैक्टोज, ऑप्शन नंबर डी। शरीर में कुल 24 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, इनमें से कौन सी जोड़ी को तैरती हुई पसलियां कहा जाता है? 79 का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 11वां एवं 12वां, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप कहा जाता है या फिर कॉमन स्टेप माना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि बुंदेला तथा पालनी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? ये सब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में प्रश्न आता है और आया भी है कुछ क्वेश्चन यहाँ से, तो ये सब क्वेश्चन आपको देख करके जाना है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? देखिए आरक्षित क्षेत्र आप देखेंगे तो कच्छ का रण होगा। क्या होगा? कच्छ का रण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि आयल जयपर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? विकसित किया गया है तो देखिए ये आपको हो जाएगा टेरी होगा, TERI होगा, ऑप्शन नंबर बी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था? वेरी इंपॉर्टेंट, घोड़ों के लिए विख्यात था, तो ये आपको हो जाएगा कंबोज होगा। क्या होगा? कंबोज। निम्न में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है? बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 85 का, तो महाभारत होगा। क्या होगा? महाभारत। निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुन करके बताएं। देखिए सही कथन को आप देखेंगे तो ऋग्वेद काल में बाल विवाह, सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, विधवा विवाह प्रथा तथा दास प्रथा का प्रचलन था। तो इसका आंसर हमारा देखिए 2 और 3 सही होगा। अगला है जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए जियोग्राफी पुस्तक के जो लेखक हैं बताइएगा कौन है? तो ये है टॉलमी, ऑप्शन नंबर बी। छंदोग तथा जैमिनीय किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर आप देखेंगे 88 का, तो हमारा हो जाएगा सामवेद होगा। क्या होगा? सामवेद। वर्साय की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया है? महादेश का मानचित्र जो है बदल दिया है, तो यह हो जाएगा यूरोप का होगा। क्या होगा? यूरोप का। अगला है 9 गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका इटली में हुआ था। कहाँ पर? इटली में हुआ था। अगला है प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना का श्रेय दिया जाता है किसको? तो ये दिया जाता है मार्टिन लूथर को। मार्टिन लूथर को, ऑप्शन नंबर डी। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो देखिए लगान का नगद में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? क्या होगा इसका आंसर? देखिए 93 का देखेंगे तो ये आपका लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब यहाँ पे देखिए खनिज दिया गया है और एक तरफ जो है हमारा उत्पाद क्षेत्र दिया गया है। देखिए लौह अयस्क देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा, एक सेकेंड, क्योझर होगा, है ना, क्योझर हो जाएगा। तांबा जो है ये आपका हो जाएगा खेतड़ी, कोयला आपका हो जाएगा कोरबा, अभ्रक जो है ये आपका कोडरमा होगा। यहाँ पर भी 95 नंबर देखेंगे तो मिलान करके ही बताना है 95 का। देखिए इसका हम देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करते हैं तो आनंद मठ होगा। माइकेल मधुसूदन दत्त जो है आपका कैपिटल लेडी, रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा, सरोजिनी नायडू जो है द ब्रोकन विंग, है ना। तो सभी जो है एक दूसरे के सामने हमारा दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी? नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं था तो देखिए पृथक निर्वाचन मंडल आपका नहीं था, बाकी डोमिनियम दर्जा सही है। एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र, अवयस्क मताधिकार। फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट उत्तर होगा। 1802 की बसीन के संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए हैं? किसके मध्य हुआ था? देखिए अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा बी राइट होगा। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो ये आपका हो जाएगा सलहार का युद्ध, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा 99 का। आखिरी प्रश्न है कि मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुलेमान सिकोह, ऑप्शन नंबर डी होगा।
दोस्तों हमारा यहीं पर सेट जो है समाप्त होता है। आप लोगों ने कितना प्रश्न बनाया है कमेंट कीजिएगा, और बिहार एसएससी का भी जो है आपका सेट शुरू कर दिया गया है, उसको भी देखिए, क्योंकि उसका भी जो है हमारा एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।